Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba. Ji, I am Anupa Khairagli and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hariyanari Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday और आज लाहौर का मौसम काफी प्लेजेंट है क्योंकि सारी रात बारिश होने के बाद अब फाइनली हम कह सकते हैं कि लाहौर की जो आलूदगी है वो इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगी. बट आलूदगी के अलावा भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनके लिए बारिश का होना बहुत ज्यादा जरूरी था और फाइनली वो जो एक सर्दी की बारिश जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन खैर कल हुई है और उम्मीद है कि आपका मूड अच्छा होगा, प्लेजेंट होंगे आप. और इनकेस अगर नहीं है प्लेजेंट मूड में तो चलें, कोई बात नहीं, हम ट्राई कर सकते हैं कि आपके मूड को अच्छा किया जाए, प्लेजेंट किया जाए और आज के दिन को जो कि अभी बाकी है उसको बेहतर बनाया जाए. सो अभी हमारे पास एक अदर ब्रेक है. सो ब्रेक से लौट कर आते हैं, कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक करते हैं प्ले और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम का लाइन अप भी करेंगे शेयर. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, चूंकि आपको पता है कि एक चीज जो कि हर तरफ डिस्कस होती हुई सुनाई देती है, हम देखते हैं कि लोग एक ही टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात करें और वो है इलेक्शंस. सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जनाब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और स्पेशली अगर तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे और कागजात नामजदगी जो है वो 1 से 2 फरवरी तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं. सो आज जो कि पहली तारीख है, आज और कल कागजात नामजदगी जो है वो हासिल किए जा सकते हैं. और इसके अलावा जनाब एक और भी चीज जो कि डिस्कस हो रही है वो ये कि वोटर्स के रिकॉर्ड अंदराज में खवातीन के रुझान में नुमाया इजाफा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशंस में मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो ममनू होगा, मतलब उस पर पाबंदी होगी. आप फोन अगर साथ लेकर जा रहे हैं और ये सोच के कि आपने वोट कास्ट कर लिया, चलो यार अपनी स्टोरी वगैरह बना ली जाएगी ताकि बता दिया जाए कि भाई हमने वोट कास्ट कर लिया, हमने अपना जो फर्ज था वो पूरा किया है. बट आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते पोलिंग स्टेशन में. सो ये आपको पता होना चाहिए. और इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और कुछ लोग अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो पहले तो शायद इतना ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था लोगों को, बट जैसे ही उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को मिली है और लोग इस तरफ आए हैं कि चलो यार थोड़ा सा फाका कर लिया जाए. फाका जो है वो उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है. वैसे फाके से ज्यादा अगर आप हफ्ते में 1 से 2 रोज का फास्ट कर लेते हैं, आप 1 से 2 रोज का रोजा रख लेते हैं, वैसे भी सुन्नत तरीका भी है. सो अगर आप फाके की बजाय रोजे को प्रेफर करें तो डेफिनेटली आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिल सकता है. और वैसे भी जिस तरह हम अपनी जो डाइट है उसको लेके कंसर्न रहते हैं या अपने लाइफस्टाइल को लेके कंसर्न रहते हैं, सो इसी तरह हमारा जो इंटरनल मैटर्स होते हैं बॉडी में, हमारा जो स्टमक है उसको भी थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है. और उसके लिए अगर आप फास्ट मेक श्योर करते हैं कि 1 से 2 रोज का फास्ट करें, सो उससे आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है. सो इस बारे में आगे चल के जरा डिटेल में बात करेंगे. बट इसके साथ साथ जनाब कल चूंकि आपको पता था कि पेट्रोल के बारे में बड़ी खबर आएगी, मुझे टू समहाउ पता चला कि यार 24 रुपए की कमी आएगी. लेकिन 24 रुपए की कमी क्या, 13 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है. और वो लोग जो पेट्रोल की कीमतों को लेके कंसर्न होते हैं हर 15 दिन के बाद, सो उन पर तो बॉम्ब गिरा ही है. बट उन पर भी गिरा है जो जाहिर सी बात है
बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और उन्हें लगता है कि चलो यार अब पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो शायद इलेक्शंस भी करीब हैं और मजीद सस्ता होगा. हमारी गलत फहमी पर पानी फिर गया है. तो इलेक्शन हो ना हो. अच्छा, कुछ इलाकों में ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू था. अब हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इशू रह रहा था. तो कुछ दिनों से लाइट नहीं जा रही और मुझे लगा कि यार ये तो इलेक्शन का कमाल है. मतलब इलेक्शन होने वाले हैं तो शायद मेरी गलत फहमी नहीं, ये मेरी खुश फहमी भी नहीं है, बट यू नो होता ही है ना, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है. सो मुझे लगा कि शायद ये इलेक्शन का कमाल है. बट जैसे मैंने ये सोचा उससे अगले दिन लाइट ने जो है वो अपना करिश्मा दिखा दिया और आना जाना जो है वो शुरू कर दिया. बहरहाल एक चीज तो फॉर श्योर है, हमारे मुल्क में वो सब कुछ हो सकता है जो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा. तो वो सब कुछ होगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ऐसी चीजों पर जो आप चाहते हैं जेन्युइनली के हो. सो अल्लाह करे कि अच्छा वक्त आए, अल्लाह करे कि हम वो सब कुछ देख सकें जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं इस मुल्क को लेकर. सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही कह सकती हूँ. और अगर अच्छी उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आप लोगों ने कल एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है राहत फतेह अली खान की. और उस वीडियो में तो समहाउ उन्होंने अपॉलॉजी जो है वो की है अपने फैन से और अपने बारे में बात की है कि उनका खानदान जो है वो पिछले कई 100 सालों से कवाली से मुंसलिक है और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने इस तरह से किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे ये लगता है कि कभी कभी इंसान कि कुछ अपनी ही गलतियां होती हैं जो उसके आड़े आ जाती हैं और हर उरूज को ज़वाल है, ये तो हम सब जानते हैं. बट द थिंग इज, जब हम अपनी कुछ गलतियों को एक्सेप्ट नहीं ना कर पाते तब चीजें जो है ना वो हमारी फेवर से निकलना शुरू हो जाती हैं, हमारे अगेंस्ट होना शुरू हो जाती हैं. और तो समहाउ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत बहुत अरूज देखते हैं और उस अरूज पे ही रहते हैं, लेकिन उस अरूज के बाद वो अपने काम को खुद ही खैरबाद कह देते हैं और एक अच्छे कंडक्ट के साथ इस फील्ड को गुड बाय कहते हैं. बट अगर आप फील्ड में रहते हुए अपने काम को करते हुए कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी अपनी ही गलतियों की वजह से ऐसा कुछ होता है कि जो बाद में आपको लगता है कि यार ये मैंने क्या किया. सो बहुत सोच समझ कर इंसान को चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर जिंदगी में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ कर आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपनी सोच को रखना पड़ता है, ना कि आप किसी अपनी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से वो सब कुछ जो है वो खराब कर बैठे जो आपने अरसा लगा के कमाया हो, अरसा लगा के आपने उस पर मेहनत की हो. सो ये मेरा ख्याल है कि सीख है हम सब लोगों के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इन्फ्लुएंस है या जो कहीं कुछ प्रोमिनेंट तरीके से लोगों को नजर आते हैं. सो कुछ लोग वाकई में आपके लिए आपको आइकॉनिक मानते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके लिए आप समझते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से आपकी छाप रह जाए. बट इस तरह का अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ना सिर्फ आप बैश किए जाएंगे बल्कि आप सफाई हस्ती से मिट जाएंगे कि आप कभी थे भी. सो जहां पर हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करते हैं, उन्होंने जितना भी काम किया, जहां जहां भी काम किया, उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया. ना सिर्फ लोग उनके फैन थे बल्कि पाकिस्तान के बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया भर के लोग उनको पूछते थे, उनके काम को पूछते थे. उनकी पर्सनालिटी का एक करिश्मा था. और टू समहाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का करिश्मा था वो मुझे कभी भी राहत फतेह अली खान में नहीं नजर आया, एक सेकंड को भी नहीं नजर आया. और
लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, बट मेरे को इतनी खास उनकी बड़ी फैन नहीं थी. बट बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को शायद सुन के इख्तलाफ भी कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं अब शायद उनकी एक वीडियो जो कि सामने आई है, मे बी इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ. हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है. और उनकी पसंदीदगी के लिए कि मैं उनको पसंद करती थी या नहीं करती थी, या थोड़ा करती थी, ज्यादा करती थी, तो ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है. बट वो जो एक करिश्मा था ना, वो उनमें नहीं नजर आया. और शायद कुछ लोग हैं जो क्रिस्मैटिक होते हैं और क्रिस्मैटिक पर्सनालिटी के साथ ही रहते हैं. सो उनमें से एक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब भी थे. सो आई एम श्योर के उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, बट उनकी लेगेसी को कोई बेहतर तरीके से लेके चले म्यूजिक इंडस्ट्री में. और नो डाउट लोग आज भी उनको सुन के उनके काम को सीखते हैं और अपने काम को एक्चुअली निखारते हैं. और टू समहाउ हमारे यहाँ उस तरह से एकेडमीज या इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं. लोग ऐसे ही लोगों को सुन के अपने काम को निखारते हैं और अपने काम में वो निखार लेकर आते हैं जिसकी जरूरत होती है. सो उम्मीद है कि लोगों ने उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की होगी, और जो भी अब फर्दर वो करेंगे वो उम्मीद है कि लोगों को मायूस नहीं होने देंगे और अपनी सारी चीजों को जरा बेहतर करेंगे, ताकि जो कुछ भी अब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब वो उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है और एक उनकी पब्लिक लाइफ भी है. सो पब्लिक लाइफ के साथ साथ पाकिस्तान का इमेज भी उनके नाम के साथ जुड़ता है. सो होपफुली कुछ अब वो ऐसा जरूर करें कि इस चीज को जरा बेहतर कर सकें और पाकिस्तान के इमेज को, पर्टिकुलरली उनकी शख्सियत से जो एक डिस्टर्बेंस हुई है, सो वो उसको बहाल कर सके. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले. इस गाने के बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी नेचर के अगेंस्ट होती हैं, बट अगर हम कुछ अपनी नई हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे अगर सपोज हम बहुत ज्यादा लेजी अगर तबीयत के हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा आराम पसंद हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में है, या कुछ नई चीज आपके आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके हो सकती है, जो भी आपके अंदर कोई हुनर है, सो उसको लेके भी आप कुछ एक्टिविटी करना पसंद कर सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. अगर किसी भी नई चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको बटरफ्लाईज आ रही हैं, या आपको एंजाइटी हो रही है कि शुड आई स्टार्ट इट, या आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आप इस काम को करके अच्छा फील करेंगे, नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, एंड समथिंग लाइक दैट. आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स एक ही चीज के साथ मिल जाती हैं, और फिर आप उस कंफ्यूजन के चक्कर में वो सारा जो प्लान सोच के बैठे होते हैं उसको आप एक साइड पे करते हैं, और फिर लंबी तान के सो जाते हैं. आपको लगता है कि अभी कोई जवाब इसका नहीं अगर मिल रहा, तो दैट मीन कि मुझे इस पर नहीं काम करना चाहिए. सो एक्चुअली कभी कभी कुछ चीजों के लिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हम अक्सर औकात रिस्क के बारे में बात करते हैं कि जब भी कभी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना होता है, इनफैक्ट कोई रिलेशनशिप्स को लेके भी हम बात कर सकते हैं कि कोई ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं कि जिनको कंसिडर करते हुए तो समहाउ आपको डर लगता है, खौफ आता है कि पता नहीं इनके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या पिछले एक्सपीरियंस जैसा ना हो, या आप कंफर्टेबल हो ना हो, उस तरह का बॉन्ड बन सके ना बन सके. सो इस तरह के सवालात आते हैं जहन में, राइट? बट ये जो सारे सवालात या ये जो सारी बातें या जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी बनती है, सो ये तब तक है जब तक आप इस चीज के बारे में इनिशिएटिव नहीं ले लेते, कोशिश नहीं कर लेते. स्टार्ट करना और फिर उसको अल्लाह पे छोड़ देना और उसमें अपनी एफर्ट डालना जरूर, बट इस चीज के बिना कि आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले, क्योंकि
एक दफा गलती होगी, 2 दफा होगी, बट उस गलती के बाद आपको उस गलती को रेक्टिफाई करके बेहतर करने का भी तो मौका मिलेगा ना, कि आप उस चीज को सीखें. सो स्टार्ट इज मस्ट. आपने स्टार्ट अगर कर लिया है ना, तो बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी. अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे इस खौफ, इस डर के साथ कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, पता नहीं वो सब कुछ हो पाएगा जो डिजायर्ड है. सो ये सारे सवालात तब तक हैं जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया. जब आपने स्टार्ट कर लिया, फिर ये सारे सवालात भी आपको उनके जवाबात मिल जाएंगे या हल मिल जाएगा. राइट. सो स्टार्ट करना किसी भी चीज को वो सबसे पहली मेरा ख्याल है कि कामयाबी की सीढ़ी है. आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिल जाएंगे. और इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो वो वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, सो उस चीज को प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो भी दूर हो जाएगी. सो सबसे पहली बात जो कि आपको पता होनी चाहिए वो यही है कि वो जो एक स्टार्ट से पहले सवालात दिमाग में आते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए आप उस काम की शुरुआत करें. लेट्स सपोज आप अगर लेजी हैं तो अपने आप को एक्टिव करने की ट्राई करें. आप एक दफा थोड़ा लेस एक्टिव होंगे, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगी. सो ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? क्योंकि आपने उस अपनी आदत को छोड़ा है, और उस आदत को छोड़ने के बाद आपने जो नई आदत अपनाई है उसके लिए थोड़ी अगर एफर्ट रिक्वायर्ड भी है तो इट्स ओके. हर चीज में मेहनत भी चाहिए होती है, हर चीज में आपको एक फोकस भी चाहिए होता है. सो ये सारी चीजें मिलके आपको वो रिजल्ट जरूर देंगी जो आपको डिजायर्ड होता है. सो आई एम श्योर कि आप इस चीज को जरूर कंसिडर करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो सब कुछ जिसको सोचते हुए या जिसको प्रैक्टिस करते हुए आपको डर लगता है, सो उस डर को एक साइड पे करेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि वो कुछ करें जो आपको करना चाहिए. सो फिलहाल अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, आपको पता ही है कि कल एक फैसला हुआ, और वो फैसला बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, सो उनको वो फैसला एक सेकंड के लिए भी नहीं पसंद आया. चूंकि आपको पता है तोशाखाना रेफरेंस केस जो है, सो उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद मिली है. और इनफैक्ट बुशरा बीबी के हवाले से अगर बात करते हैं तो जो तोशाखाना केस पर जाहिर सी बात है उनको भी जेल हुई है 14 इयर्स के लिए. सो बनी गाला को डिक्लेयर किया है अ सब जेल ऑफ बुशरा बीबी. सो उनको वहां पर टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट कर दिया है. ओके, सो जनाब, इसके अलावा कुछ और मजीद अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर करते रहूंगी थ्रू आउट द शो. बट अभी के लिए तो हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आएंगे, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम का सेकंड हाफ और मुलाकात आपके साथ जारी हो. सारी उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. इन केस अभी किया है तो इट्स ओके, चलें कोई बात नहीं. आप थोड़ा सा अगर लेट हो गए हैं तो आप जो मिस्ड पार्ट है शो का वो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं. अगर आपने अभी तक हमारा जो मेरा एफएम का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, ताकि आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारे शोज की, सो वो आपको इजीली वहां पर मिल सकती हैं. वेल जनाब, पेट्रोल के बारे में आपको पता ही है कि हर 15 दिन के बाद खबर आ जाती है. कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी कमी आ जाती है. बट इस दफा तो हद ही हो गई ना. मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शंस हैं. तो मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं बल्कि कमी ही होगी. और मेरी सोच के टोटली अगेंस्ट हुआ, टोटली ऑपोजिट हुआ. सो कीमत चूंकि आइंदा जो 15 रोज हैं उनके लिए थोड़ी सी बढ़ा दी गई है. 13 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है.
और अब जो पेट्रोल की कीमत मुझे लगता है वो जो कम की है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है. इसी तरह से होता आया है और इसी तरह से होगा अब. सो नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है आइंदा 15 रोज के लिए और अब 13 रुपए 55 पैसे वही 14 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत जो है वो तकरीबन 273 रुपए हो चुकी है पेट्रोल की. और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे का इजाफा हुआ है. और लेट्स सी ये जो आइंदा 15 रोज हैं इनके बाद क्या फैसला होता है ये तो जाहिर सी बात है 15 रोज के बाद ही पता चलेगा. बहरहाल इसके साथ साथ जनाब हम बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो कि फाका करना बहुत ज्यादा उनको पसंद है, अपने डाइट के मामला जो हैं वो जरा बेहतर तरीके से रखने के लिए वो ट्राई करते हैं कि जरा फाका कर लिया जाए. सो नो डाउट कुछ चीजों का जहां पर फायदा हो वहां पर उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत भी होती है, लेकिन हर बंदा शायद फाका नहीं कर सकता. कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है और कुछ लोग शायद भूखे रह ही नहीं सकते. उनको लगता है कि भूखा रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअली इतना ज्यादा कोई खास मुश्किल नहीं है. अगर आप चाहें तो आप इस चीज को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं अपने लिए. मेक श्योर. सो जनाब इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा टाइम के लिए होती है. लाइक कुछ लोग 10 घंटे का फास्ट करते हैं, कुछ लोग 9 घंटे का फास्ट करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे का फास्ट करते हैं. सो इट डिपेंड्स. सो आप अगर हफ्ते में 2 रोज का फाका कर लें या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली फाका करते हैं. लाइक वो नाश्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा कुछ लिक्विड ही लेते हैं. लाइक कुछ लोग कुछ डिफरेंट कहवा वगैरह की सूरत में नाश्ता अपना जो है वो करना पसंद करते हैं. लाइक कुछ लोग जीरा का कहवा बना लेते हैं, कुछ लोग लीमू पानी और उसमें हनी ऐड करके सो इससे अपने दिन का स्टार्ट करते हैं. बट कोई ठोस चीज जो है वो नहीं लेते. सो हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है और आपकी बॉडी किस चीज को एक्सेप्ट करती है ये तो आपको उसको ट्राई करके ही पता चलेगा. सो आप ट्राई करके देख सकते हैं. अगर आपको ये फाका जो है वो दिन में कुछ घंटों का सूट करता है तो मेरा ख्याल है कि जस्ट गो फॉर इट. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप पूरे दिन में जिस भी टाइम अगर खाते हैं, लेकिन अगर आपका डिनर टाइम जो है वो अर्ली है सो उससे भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है. आप काफी हद तक अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक आप एक्टिव भी रह सकते हैं, क्योंकि जब आप अर्ली डिनर कर लेते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है इतना सोने से पहले तक कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपको पुरसुकून नींद आ जाती है. और इन केस इसके बावजूद आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको नींद में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए ताकि आपकी जो नींद का मामला है उसको भी हल किया जाए. क्योंकि कुछ लोग इस चीज को समझते हैं कि खाना पीना कंट्रोल कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली तो ठीक है. अगर नींद का मामला नहीं भी ठीक हो रहा है इट्स ओके. शायद कुछ लोगों की नींद बहुत कम है और बड़े लोग फखर से बताते हैं हम तो 2 घंटे की नींद लेते हैं और हम बिल्कुल सुपर एक्टिव हो जाते हैं. सो ये जो निजाम कुदरत का है ये ऐसे ही तो नहीं बना हुआ कि आपको 6 से 7 घंटे कम अज कम 6 से 7 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो अगले दिन के लिए रिपेयर हो सके, अगले दिन के लिए आप सुपर एक्टिव तरीके से अपने दिन का जो स्टार्ट है वो कर सके. सो उसके लिए आपको ट्राई करनी पड़ेगी कि आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी कर सकें. अगर आप अपनी रूटीन को नहीं चेंज कर सकते तो फिर ये आपका ही फॉल्ट है. अगर आप कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी और क्या प्रैक्टिस हो सकती है कि आप अपनी नींद को लेके, अपनी सेहत को लेके कंसर्न हैं और आपको लगता है कि इस बारे में भी आपको काम करने की जरूरत है. तो मेरा ख्याल है कि अगर छोटी सी एफर्ट भी होती है ना, थोड़ी सी टाइनी माइनी सी भी एफर्ट होती है तो वो आपके भले के लिए ही होती है. आप 1 दिन चूकेंगे, 2 दिन चूकेंगे, 3 दिन, एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में कुछ नींद का मामला जो है वो बेहतर हो रहा है. सो अपनी नींद को बेहतर करना बहुत जरूरी है. आई एम श्योर कि आप इस पे जरूर काम करेंगे. अगर
आपने पहले नहीं इसको किसी भी खातिर में रखा। वेल चूंकि लाहौर में तो खैर बारिश हो चुकी है और बारिश के बाद ये खबरें जरा आ रही हैं कि अब लाहौर की जो आलूदगी है उसको भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा या कंट्रोल हो जाएगी। कैसे कर लिया जाएगा? और नेचुरली कंट्रोल हो जाएगी। सो जनाब सऊदी अरब में भी बारिश नहीं हो रही। सो सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी और उम्मीद है कि वहां पर भी बारिश हो जाए और अल्लाह ताला वहां पर भी अपनी रहमत की बारिश बरसा दे और वहां के लोगों पर भी अपना खास जो करम है वो कर दे। ओके सो जनाब ये तो कुछ मौसम की बात होगी। हाँ, वेदर अपडेट क्या कहती है, मुल्क के बेशतर हिस्सों में क्या सिचुएशन रहने वाली है, ये आपको मैं जरा बता देती हूँ। मौसम की सूरत हाल। सो जनाब इस्लामाबाद में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 10, मिनिमम 3 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 86% और पार्टली क्लाउडी वेदर, आज भी बारिश है। लाहौर में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 90%। सियालकोट में 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 95%। और हल्के फुल्के बारिश आज रहेगी। आज का दिन है बारिश का, बट देखते हैं कि बारिश के बाद मौसम की क्या मजीद सूरत हाल रहती है। वेल इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो चाय बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं। उन्हें लगता है कि चाय ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ तरह की आदत होती हैं, लेकिन हर चीज की ज्यादती जो है ना वो सही नहीं है। चाहे वो कोई भी चीज है, कोई भी इवन किसी इंसान को बहुत ज्यादा आप हद से ज्यादा केयर भी करेंगे ना तो वो भी उसको हजम नहीं होगा। लिहाजा हर चीज जो है वो बैलेंस में अच्छी लगती है। बट यू नो एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंगली ये बात सामने आई कि पाकिस्तानीज कंज्यूम टी वर्थ ओवर ₹93 बिलियन इन 6 months। मतलब दिसंबर से आई गेस दिसंबर या फिर दिसंबर से जुलाई तक जो रिपोर्ट है ये पिछली कई रिपोर्ट से डिफरेंट इसलिए है कि ये जो कंजम्पशन है पिछले कई सालों से ज्यादा हुई है। और जाहिर सी बात है फिर जब इंपोर्ट की बात आती है तो फिर बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं। बट यू नो हर चीज की जो ज्यादती है वो सही नहीं होती। लिहाजा चाय भी एक हद तक ही आपके लिए ठीक है, अदरवाइज यू नो आपको नुकसान इसका फेस करना पड़ सकता है। सो उम्मीद है कि आप इस चीज का खुद ख्याल रखेंगे और ट्राई करेंगे कि चाय जो है वो इतनी इस्तेमाल करें जितना आपको इसका नुकसान ना हो। वेल इसी नोट के साथ अब मेरे पास एक और ट्रैक है जो कि मैं प्ले करूंगी ऑब्वियसली। सो इस गाने के बाद मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब आपको जैसा कि पता है कि मौसम थोड़ा सा बदला है। बारिश के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों में थोड़ी ठंड भी ज्यादा है और कुछ इलाके तो खैर स्नोफॉल की वजह से वहां पर जो थोड़ा सा निज़ाम जिंदगी है वो डिस्टर्ब हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग यू नो मरी का रुख कर रहे थे पिछले कुछ रोज पहले और जाहिर सी बात है फोरकास्ट में तो था कि बारिश है और जरा मौसम एक दफा दोबारा से ठंडा मजीद होगा, सर्दी थोड़ी ज्यादा आएगी और उस स्नोफॉल की वजह से तकरीबन 10 इंचेस के करीब जो है वो स्नो की वजह से काफी ज्यादा जो मरी में सूरत हाल है वो वर्स्ट है। और जितने भी टूरिस्ट मरी गए हैं या बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर से हैं या पाकिस्तान से हैं जिन्होंने मरी का रुख किया है कि चलो यार कुछ दिनों तक जरा सर्दी को एंजॉय कर लिया जाए, छुट्टियां मना ली जाए, और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में वो अब वहां पर स्टक हो चुके हैं और बेसिकली अब इस चीज को डील करने के लिए
कुछ तो जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनको तो कार्ड की वजह से एंट्री मिल सकती है कि वो अपने उस प्रेमिसेस में जा सकते हैं जहां पर अलाउ नहीं है, उनके एक कार्ड जो है वो इशू किया गया है, राइट। और इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी स्टक हैं सो उनको वहां से निकालने की कोशिश जारी है। होपफुली जो भी सिचुएशन अभी वर्स चल रही है उसको कंट्रोल कर दिया जाए और जितने भी लोग परेशान हैं इस सिचुएशन की वजह से सो उनकी परेशानी दूर कर दी जाए। और इसके अलावा जनाब एक और चीज भी है, अब मौसम की बात की है तो होपफुली जरा ये जो आलूदगी का मामला है वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन निमोनिया की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो जान की बाजी हार बैठे हैं और बहुत मासूम जाने जो निमोनिया का शिकार हुई हैं। बेसिकली इसकी रीजन ये बताई गई है कि जो इस दफा सर्दी में बारिश नहीं हुई और स्मोक बहुत ज्यादा रही है इस दफा, और उस स्मोक की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टिल हैं, बट बच्चों को उस चीज ने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट किया है और उसकी वजह से थोड़ा सा मामला आउट ऑफ कंट्रोल है। बेसिकली रीजन यही बताई है कि बच्चों को जो निमोनिया बहुत ज्यादा बुरे तरीके से अटैक किया है वो बेसिकली स्मोक की वजह से। इसके अलावा जनाब मेट्रो बस सर्विस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया है। ओके, सो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, बट अभी के लिए एक और ट्रैक और इस गाने के बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन, प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, अब इजाजत का है वक्त और उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा और आज के दिन के हवाले से जो भी मैंने चीजें शेयर की हैं सो होपफुली आप काफी हद तक अपडेटेड हो चुके होंगे। सो जनाब एक बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक के साथ आपको मैं छोड़े जाऊंगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान। This is Mira FM 107.4.